शालोम दोस्तों, मेरा नाम है यास कैसर और आप देख रहे हैं वंडर्स ऑफ द होली बाइबल। तो आज जिस उन्वान पर या जिस मौजू पर मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, बहुत ही अहम मौजू है, नए सिरे से पैदा होना। तो यूहन्ना की अंजील उसका तीसरा बाब उसकी पहली आयत मुक़द्दसा से हम जब ऑनवर्ड पढ़ते हैं तो हमें एक बड़ी मैसिव किस्म की डिस्कशन नज़र आती है। फरीसियों के एक अजीम शख्स हज़रत निकोदेमस और मेरे आका, मेरे मौला, मेरे मुनज्जी यीशु मसीह के दरमियान। अब निकोदेमस साहब ये तो जानते हैं कि यीशु मसीह एक अजीम उस्ताद हैं, एक अजीम रब्बी हैं, क्योंकि जो मौज़े वो दिखाते हैं कोई शख्स करके नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। लेकिन यीशु मसीह का क्लेम कुछ इससे बड़ा है। इसीलिए यीशु मसीह जो जवाब देते हैं वो कहते हैं कि तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। तो निकोदेमस फरमाते हैं, क्या एक बूढ़ा शख्स कैसे दोबारा से पैदा हो सकता है? क्या वो माँ के पेट में जाए? तो यीशु मसीह वहाँ पर उसको आदमी का पानी और रूह से पैदा होना बताते हैं और बताते हैं कि जो जिस्म से पैदा हुआ वो जिस्म है और जो रूह से पैदा हुआ वो रूह है। अब ये जो एक्सप्लेनेशन है उनकी, इस एक्सप्लेनेशन के बाद वो एक मिसाल भी देते हैं हवा से कि हवा किधर जिधर जाती है किधर को चलती है, तो सुनता तो है मगर नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है। तो जब कोई रूह कुदस से पैदा हुआ तो वैसे ही है। तो निकोदेमस साहब ने जवाब में कहा कि ये क्यों कर हो सकता है? तो यीशु फरमाते हैं कि तू बनी इसराइल का उस्ताद होकर क्या इन बातों को नहीं जानता? अब इस बात से, इस मुकालमे से साफ ज़ाहिर है कि जो आखिरी लाइन में जो हमने बात की है कि ये कॉन्सेप्ट अगर मौजूद नहीं था यहूदियों में बपतिस्मे का या नए सिरे से पैदा होने का, तो यीशु मसीह ने जुमला क्यों बोला? तो बात दरअसल ये है दोस्तों कि यहूदियों के अंदर बपतिस्मे का कॉन्सेप्ट और नए सिरे से पैदा होने का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। तो उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ, यहूदियों की किताब, तफसीरी किताब तालमुद यवमोत 47b में लिखा है कि जब कोई पानी में डुबकी लगाता है तो वो हर लिहाज से इसराइली कहलाता है। रबी यूसे कहते हैं कि जब कोई नोमरीद, यानी कि जब कोई नोमरीद आता है, यानी कोई नोमरीद ईमान लाता है, तो वो जो एक बच्चे की मानद होता है, एक नए पैदाइशी बच्चे की मानद होता है कि जैसे कोई नया बच्चा पैदा हुआ हो। तो ये उनका कॉन्सेप्ट था कि उनका मानना था कि यहूदियत में आने के लिए और खुदावंद की शरीयत को फॉलो करने के लिए या उस पर अमल पैरा होने के लिए वो बपतिस्मा और ख़तना करवाते थे। तो बपतिस्मा वो लशम शमाइम के नाम पे करवाते थे, खुदावंद के नाम पर, और आज भी हम बपतिस्मा जो है वो यीशु मसीह के नाम पर लेते हैं। इसके अलावा जूश एनसाइक्लोपीडिया में लिखा हुआ है कि एक नोमरीद का बपतिस्मा जो होता है उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि ये एक साइन है कि उसकी जो है पुरानी जो नापाक लाइफ है, यानी कि जो बुत परस्ती में थी, वो ख़त्म हुई और उसने अपने आप को उन चीज़ों से धो दिया, ख़त्म किया उन चीज़ों को, यानी कि उसकी पुरानी चीज़ें जाती रहीं और नई चीज़ें आती रहीं और वो नए सिरे से पैदा हुआ, यानी कि पाकीज़गी में पैदा हुआ। और यहूदियों के अंदर ये चीज़ आम थी और इसके बावजूद निकोदेमस क्वेश्चन करते हैं इसका मतलब कि निकोदेमस वहाँ पर, जो मैं समझता हूँ कि वो वहाँ पर मसाया को, उनकी तालीमात को
मज़ीद देख रहे होते हैं, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि अगर कोई शरअ का आलम हो और उनको इन बुनियादी बातों का इल्म ना हो, क्योंकि ये एक कह लें कि कॉन्स्टिट्यूट था दोबारा से पैदा होने का, कि पानी में डुबकी लगाना या नहाना। इवन के जो सारे इवन के नापाकी के बाद भी पूरी बाइबल में हमें बार बार पानी में डुबकी लगाने का या नहाने का तहारत का कंसेप्ट है, और असल में ये जिस्मानी तहारत से यीशु मसीह को रूहानी तहारत तक का फ़ासला बता रहे हैं। और इसीलिए जनाब यूहन्ना जो है वो सबको जो है वो बपतिस्मा दे रहे होते हैं पानी का। अब वो तो यहूदी हैं, वो क्यों दे रहे हैं बपतिस्मा? क्योंकि उनके अंदर ये कॉन्सेप्ट मौजूद था, इसीलिए वो दे रहे हैं, ठीक है। और वो उसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए उसका नेक्स्ट स्टेप यानी कि बता रहे हैं कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही करीब है, क्योंकि जो मेरे बाद आएगा वो तुमको किसे रूल कुदस से बपतिस्मा देगा। मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ। पानी से बपतिस्मा तो ऑलरेडी चल रहा था, लेकिन रूल कुदस का बपतिस्मा सिर्फ वो देगा आके, और उसका नाम है यीशु मसीह। तो ये कॉन्सेप्ट जूडाइज़म से था, नए सिरे से पैदा होना। तो इससे हमें साफ नज़र आता है कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो कोई नया नहीं, ठीक है। तो इसलिए बाज़ नाक़दीन इस पर एतराज़ करते हैं कि अचानक से बपतिस्मा कहाँ से आ गया। तो बेसिकली इसकी जो बुनियाद है वो जूडाइज़म से ही है, और इसकी बुनियाद जो है वो अहद कदीम या तनाख़ी है। और इस सारी बातों के अंदर जब आगे यीशु मसीह बता रहे होते हैं, तो यीशु मसीह आगे फरमाते हैं कि मैंने तो तुमसे भी ज़मीन की बातें कही हैं और तुमने यकीन नहीं किया, तो अगर मैं तुमसे आसमान की बातें कहूँ तो क्यों कर यकीन करोगे। और आगे उन्होंने फरमाया, और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो आसमान से उतरा है, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। तो रूल कुदस का बपतिस्मा जो है वही दे सकता है जो आसमान से उतरा है और जो आसमान में है, और बपतिस्मा उसी के नाम से हो सकता है जो आसमान से उतरा है और आसमान में है, क्योंकि पहले भी बपतिस्मा खुदा के नाम का था और आज भी बपतिस्मा खुदा के नाम का ही है। तो आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ, व शलोम। उम्मीद करता हूँ कि मेरा पैगाम आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा, और इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।